हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में, प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा 15th को, तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री को देखेंगे तो आज फिर से यहाँ पे गुगली हो गया। मतलब किसी भी ओर इस कैंडल के ये मार्केट नहीं निकला, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। अब देखिए 3-4 दिन से इसी के अंदर कोई शेयर ट्रेड कर रहा है, एक रेंज बन चुका है। नीचे मैं मानता हूँ 2900 का सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट अब ज़्यादा यहाँ पे मायने नहीं रखता। मैं आपको बताऊंगा क्यों क्यों क्योंकि 4-5 दिन कोई शेयर एक ही ट्रेंड के एक ही लिमिट के अंदर ट्रेड कर रहा है, प्लस सबका क्लोजिंग अपने नीचे लो के पास में इस तरीके से बन रहा है। इसके पास इमीडिएट सपोर्ट है तो भी इसको ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसके जस्ट पास में इसने टाइम स्पेंड कर लिया है। ऊपर करता तो रिस्पेक्ट जरूर करता, लेकिन जो कि पास में कर लिया है इसीलिए इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो इसे सीधे इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट पे ये नेक्स्ट सपोर्ट के पास जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं 2880 के आसपास है। देख रहे हैं। तो 2880 का लेवल हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं, जो कि आने वाले समय में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ऊपर की ओर से हमारे पास इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, और ऊपर का जो हाई है इन सभी कैंडल का, इन दोनों कैंडल का तो सेम है, बाकी ये इनसाइड कैंडल वाली प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल का हाई है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, अगर ये ब्रेक होता है 2982, 2982 का है, तो 2982-83 जैसे ही ब्रेक होगा ये ऑल टाइम हाई के पास रुकेगा नहीं, 3000 के ऊपर जाके ये क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। बिकॉज बायर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं बायर्स कहीं भी जा नहीं रहे हैं, पूरे महीने से इसके अंदर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से अच्छी बाइंग होगी और हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे। ब्रेकआउट थोड़े अच्छे कैंडल के साथ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसको फॉलो अप कैंडल मिले तब देखिए, बहुत बार ब्रेकआउट कैंडल बहुत ही बड़ा बन जाता है। ऐसे सिनारियो में थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है और इस तरीके का सिनारियो मिलके फिर से एक यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनाता है उसको हम लोग प्ले कर सकते हैं और अच्छे क्वांटिटी में, मतलब ऐसा लगा के पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिनारियो नहीं होता है तो ब्रेकआउट का एटलीस्ट हम लोग को यहाँ पे एक फॉलो अप कैंडल मिलना चाहिए, उसके बाद उसी कैंडल के नीचे ऐसा लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हमेशा अपनी एनालिसिस के बाद में ही कोई आपको डिसीजन लेना है। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पहले आपको मैं एक बार यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2800 का लेवल आप देख रहे हैं। 2800 का लेवल के ऊपर कितने सही तरीके से 3 मंथ, मतलब तीसरा रनिंग है। 1-2 मंथ यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसने टाइम स्पेंड करा, अब तीसरा मंथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर, कुछ समझ रहे हैं आप। अगर इस मंथ में भी ये 2800 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, मतलब बायर्स बहुत ही अच्छे तरीके से इन लेवल्स को हैंडल कर रहे हैं, और जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो बात मानिए ये वाला जो हमारा टारगेट है, ठीक है, यहाँ से लगभग लगभग 600 का, 3400 का वो टारगेट यहाँ पे हम लोग जरूर देखेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे है तो 200, मतलब 3200, और 3200 से 200 पॉइंट्स अवे होता है 3400, तो वो हम लोग को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लगेगा, लेकिन ये सिनारियो में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम इसने बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब यहाँ पे स्पेंड किया है, 3 साल स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दिया और ये फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो एटलीस्ट ये जो 3 साल स्पेंड किया है, ठीक है, इसका यहाँ पे 3300-3400 लेवल दिखाना चाहिए, फिर हो सकता है थोड़ा कंटिन्यू करे, ऊपर नीचे करे, एंड ऐसे सिनारियो बने। अब हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। पहला तो यहाँ पे 2800 का लेवल यहाँ पे अभी तक इंटैक्ट है। ठीक है। इन दोनों कैंडल के बीच में पूरा का पूरा मोमेंटम हो रहा है। तो जब तक ये वाला जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, 2900 का जब तक लेवल हमारे पास इंटैक्ट है, तब तक हमें नीचे के लेवल्स के बारे में सोचना नहीं है। अगर 2900 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग मान के चलेंगे कि हो सकता है 2834 का एक बार ये रिटेस्ट करे। कितने का रिटेस्ट करे? 2834, क्योंकि ये जोन जो होने वाला है 2800 से लेके 2800 के 10 रुपये नीचे और 20-30 रुपये ऊपर, ठीक है, ये जोन जो होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होगा। बिकॉज अगर इसको ब्रेक करके इस जोन के अंदर आना है तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, ठीक है, इन पॉइंट्स को इस लेवल के आसपास से कहीं से इसको बाउंस बैक देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन हमारे पास बनेगी। राइट। पोल एंड फ्लैग वाला जो पैटर्न होता है वो यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है सिनारियो, इसे देख के जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। इस वीक में क्लोजिंग हम लोग को थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला है, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में ये 3000 का लेवल ब्रेक करता है तो ये बुलिश हो जाएगा और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, लेकिन नीचे जो है वो बहुत ही तुरंत तुरंत पे सपोर्ट्स है, इसीलिए तेजी से इसके नीचे गिरने की प्रॉबिलिटी थोड़ी कम नजर आ रही है। डेली टाइम फ्रेम पे फिर चलते हैं।
डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमने सारी बातें करके रखी हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम लोग को ड्रॉ करके रखना है अपना, ठीक है, इस तरीके से। और जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड कर लिया, आपको पता है सिमेट्रिक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन के केस में मैंने आपको बता रखा है कि जब ये इस तरीके से ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करके जब फिर से इसको कंटिन्यू करेगा, तब हम कंटिन्यू मारेंगे और नीचे के लेवल्स की प्रॉलिंग करेंगे। लेकिन ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है और 3000 के लेवल से थोड़ा सा भी 15 मिनट पे ऊपर नीचे होकर फिर से ब्रेकआउट इस तरीके से निकलता है, तो ऊपर के टारगेट्स हमारे लिए बहुत ही इजीली अचीवेबल होंगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम क्या करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं मंडे के सेशन के लिए। तो अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो आप आराम से इसको नोट कर पाएंगे कि ये बहुत ही शानदार रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। नीचे की ओर जो हमारे पास लेवल है 2900 का है, ऊपर के पास जो लेवल है 2980 का है, 80 पॉइंट्स का हो गया। अब ऊपर की ओर बार बार जाके हिट कर रहा है, तो अगर ऊपर की ओर फिर से जाके यहाँ पे दो चार कैंडल भी टाइम स्पेंड करता है एंड उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो ये वाला लेवल 3010 के आसपास का लेवल ये हमारे लिए बहुत ही जल्दी देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की ओर हमारे पास ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन के जस्ट आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और ये जो नीचे के लेवल्स है हमारे लिए 2920 ब्रेक करेगा तो 2900 का लेवल देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आने के बाद हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे ये और ज़्यादा, यहाँ पे अगर सेलिंग होती है 2880। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल 2880 है, बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट देखिए ऊपर की ओर गया है, सेकंड पॉइंट यहाँ से एक अच्छी बाइंग हुई है। इसीलिए कभी भी 2880 और ये इस जोन में आएगा तो यहाँ से शार्प बाइंग की एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। शार्प बाइंग मतलब इस तरीके की बाइंग, इस तरीके की बाइंग देखने को मिल सकती है, इस तरीके की बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन हो सकता है वो जब ये बाइंग जब यहाँ से होगा, तो ये जब अपना रिसेंट रेजिस्टेंस जब इसको जाके टच करेगा, तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले एंड उसके बाद ये ट्रेंड लाइन तो हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ये अगर इसी जोन में आ जाता है तो हम इसे छोड़ देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।